लक्ष्य बड़ा है तो लड़ाई भी भीषण है। कितनी भीषण, ये शब्दों की धार बता रही है। भ्रष्टाचार, घुसपैठ, परिवार। अमित शाह ने अपने 2 दिन के दौरे में बंगाल के रण का एजेंडा सेट कर दिया। तो दीदी भी पीछे नहीं है। मां, माटी, मानुष की ललकार के साथ बंगाल की सियासत में दीदी दीवार बनकर पूरब में बीजेपी का विजय रथ रोकने की हुंकार भर रही है। उड़ीसा में बीजेपी ने नवीन बाबू का किला तो ढहा दिया, लेकिन अब बारी है दीदी का किला हिलाने की। अब तक बीजेपी के लिए मुमकिन नहीं हो पाया है दीदी के गढ़ को हिलाना, लेकिन इस बार अमित शाह ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया। हालांकि जब पिछली बार चुनाव हुए तब भी अमित शाह के हाथों में पूरी स्ट्रैटेजी थी और बहुत बेहतर तरीके से बीजेपी ने वहां का चुनाव लड़ा था, लेकिन बाहरी और लोकल के इस मुद्दे में बीजेपी फंस गई और नतीजा आपके सामने था। पर इस बार का अगर बात करें तो क्या शाह की हुंकार दीदी की ललकार पर भारी पड़ेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और आखिर क्या है बीजेपी की चुनौतियां और क्यों एक के बाद एक प्रहार के बाद भी बीजेपी ममता बनर्जी को पटकनी देने में नाकाम हो रही है। आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं इसी का विश्लेषण करूंगी। एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर, इंसान छोड़ दीजिए परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे। और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। अमित शाह की जुबान से निकले ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो मुद्दे हैं जो बंगाल के रण में बीजेपी का चुनावी हथियार बनने जा रहे हैं। आप माने या न माने, लेकिन पश्चिम बंगाल की सियासत में चुनाव का रंग चढ़ चुका है। अमित शाह के दौरे के साथ ही बीजेपी अपने मिशन बंगाल का आगाज कर चुकी है। उड़ीसा में जीत की अंगड़ाइयां और बिहार में विजय पताका बीजेपी फहराने के बाद अब बीजेपी पूरब के सबसे मुश्किल दुर्ग को जीतने का दंगल कर रही है। यानी नजर अब दीदी के गढ़ पर है। और जिसे कहते हैं ना फेदर इन द कैप, 27 साल बाद दिल्ली जीत लिया, कैसे बम्पर जीत महाराष्ट्र में की, कैसे बम्पर जीत तीसरी बार हरियाणा में की, लेकिन अब तक जो नहीं हो पाया बंगाल, इस बार बीजेपी कमर उसके लिए कस रही। और वो चाहती है कि वहां भगवा परचम लहराने की जिम्मेदारी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने रणनीति की रूपरेखा भी तैयार कर ली। तो सबसे पहले अमित शाह का गेम प्लान समझते हैं कि वो है क्या। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी एक बात कहा करते थे कि बीजेपी का कार्यकर्ता कभी हारता नहीं, या तो वो जीतता है या फिर सीखता है। तो पिछली बार की हार का मंथन करके बीजेपी ये समझ चुकी है कि ममता बनर्जी को सीधा टारगेट करना, नेताओं की फौज उतारना दीदी के फेवर में चला जाता है और एक अकेली महिला के खिलाफ पूरी सरकार वाला नैरेटिव बड़ा नजर आने लगता है। तो इस बार शाह ने रणनीति थोड़ी बदल ली है। इसका यह मतलब कतई नहीं कि बीजेपी अपने दिग्गजों को इस बार चुनाव प्रचार से दूर रखेगी, वो आएंगे, लेकिन चुनाव गरमाने के बाद, और ममता बनर्जी को पहले चोट दी जाएगी ग्राउंड जीरो पर। मतलब ये कि पश्चिम बंगाल की बिसात पर इस बार बीजेपी संगठन को मजबूत करके चुनाव मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर रही है, और जिसका फोकस होगा सामूहिक नेतृत्व के साथ एक एक सीट को साधना। और इसीलिए बीजेपी डोर टू डोर कैंपेन के साथ चुनाव मैदान में उतरने की रणनीति पर काम कर रही है, फौज खड़ी कर रही है।